देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट वेट हम पढ़ेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन में। हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव है वो इक्विवेलेंट वेट का है। इक्विवेलेंट वेट के बाद हम डायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन पे आएंगे। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है उसने काफी बार एग्जामिनर ने, तो मेहरबानी करके इसे ध्यान से देखिए। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? हालांकि ये वर्ड आपने पहले सुना है, ये आपने सुना है कहाँ? सबसे पहले आपने सॉल्यूशन का जब हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की थी नॉर्मेलिटी में, आपने इक्विवेलेंट वेट सुना था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वहां आपने ये सुना था। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है मोलर मास अपॉन अल्फा फैक्टर। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो अब तक आपने सुना है, अल्फा फैक्टर। मतलब अगर किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मोलर मास अपॉन जितने वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है वो उसका अल्फा फैक्टर है। जैसे HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मोलर मास 36.5 होता है अपॉन HCl कितने H पॉजिटिव दे सकता है? HCl एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। मोलर मास अपॉन अल्फा फैक्टर 1 है, यानी ये जो भी मोलर मास होगा वो इक्विवेलेंट वेट होगा। H2SO4 की बात करें तो इसका 98 मोलिकुलर मास है अपॉन 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 49। NaOH की बात करें, NaOH का मोलिकुलर मास होता है 40 अपॉन 1, क्योंकि एक OH नेगेटिव आयन रिलीज कर सकता है। तो वहां हमने इक्विवेलेंट वेट निकाला था। किसी सोल्ट की अगर हम बात करें तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? क्योंकि सोल्ट को ना तो हम एसिड कहते हैं ना बेस, तो सोल्ट जैसे NaCl है, NaCl का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इसका मोलर मास होता है 58.5 अपॉन अल्फा फैक्टर। अब NaCl का अल्फा फैक्टर क्या होगा? वो हमने बात की थी कि +1 -1, तो जितना प्लस उतना माइनस यहाँ चार्ज रहेगा, तब ये न्यूट्रल बना रहेगा। तो जितना यहाँ प्लस माइनस है, जैसे 1 प्लस है और 1 माइनस, तो अल्फा फैक्टर 1 हो गया। ओके, AlCl3 की बात करें, AlCl3 तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? जो भी इसका मोलर मास है अपॉन एल्यूमिनियम +3, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। Cl की आज मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर सकता हूं क्योंकि आप सबको पता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है। Cl मतलब एक Cl पे -1 चार्ज है, तो 3 Cl पे -3 चार्ज होगा, राइट? मैं ये नहीं कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, मैं कह रहा हूं टोटल 3 Cl पे -3 चार्ज, एक एल्यूमिनियम पे +3, तो प्लस माइनस को अगर मैं देखूं तो ये 3 है, तो मोलर मास अपॉन 3, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। ओके, अब बात आती है किसी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आप समझ रहे हैं। किसी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है वो हम समझेंगे। यहां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो यहां से एक रिएक्शन आपको दे देगा और ये कहेगा कि ये बताइए कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है। ओके, जैसे मैं आपको एक रिएक्शन दे दूं, Fe2 पॉजिटिव गिव्स अस Fe+3 +1 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए Fe+2 का इक्विवेलेंट वेट कितना है। ओके, ये मैंने आपको एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी है। हालांकि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेले नहीं हो सकते, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन भी होगा। ओके, और जहां ये दोनों होंगे उसको हम कहेंगे रिडॉक्स। तो किसी रिडॉक्स रिएक्शन से उसने ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा निकालकर फिर आपको दिखा रखा है, मतलब ये सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। ओके, इसको दिखाकर आपसे पूछता है कि यहां Fe2 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट बताइए। ओके, तो Fe2 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2 पॉजिटिव क्या मिलेगा? Fe2 पॉजिटिव का मोलर मास अपॉन, अब सुनिए, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन वहां हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसका एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो अल्फा फैक्टर होगा। जैसे अगर मैं यहां देखूं तो इसका एक मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। भाई एक Fe2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 अगर होंगे तो 2, एक दर्जन अगर है तो 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 1 मोल अगर है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, राइट? तो इसका एक मोल जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, राइट, इसका ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग, यहां पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट?
कहीं पे अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया तो भी हम यही देखेंगे कि उसका एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है। अगर किसी का रिडक्शन होगा तो वो गेन करेगा। जैसे इसका एक मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसका अल्फा फैक्टर हो गया 1, राइट। कुछ किताबें अल्फा फैक्टर को एन फैक्टर भी कहती है, एन फैक्टर, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने में जो सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा हर्डल है, वो है एन फैक्टर निकालना। अगर आपको एन फैक्टर या अल्फा फैक्टर पता लग जाए उसका, तो बेस्ट मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हैं बड़ी इजीली अपॉन जो भी उसका एन फैक्टर होगा वो जो भी डिवाइड होने के बाद आएगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ओके, चलिए एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, उससे शायद आपको और क्लियर हो। जैसे मेरे पास रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये मुझे Mn+2 प्लस H2O ये रिलीज कर रहा है 4H2O ये मिल रहा है, ये रिएक्शन है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि MnO4 नेगेटिव का इक्विवेलेंट वेट बताइए। पहली बात, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन यहां ना लिखे होते तो भी हम बता सकते थे कि यहां क्या आएगा या कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। वो कैसे? बड़ी आसानी से, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन की यहां से अगर x मान के निकालेंगे तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +7 से Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। +7 से +2 कितने का चेंज आया? +7 से +2। पहली बात ये बताइए कि Mn का रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई तो इसका रिडक्शन हुआ है। ओके, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब Mn ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब सवाल उठता है Mn ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? +7 से +2 होने का मतलब उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो अगर यहां ये 5 इलेक्ट्रॉन ना होते तो भी हमें पता होता कि यहां 5 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, हमें पता होता Mn ने यहां 5 ही इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ठीक है, राइट। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ऑफ MnO4 नेगेटिव, जो भी इसका मोलर मास है वो अपॉन अल्फा फैक्टर या एन फैक्टर बताइए कितना है। इसका एक मोल जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा है, इसका एक मोल यहां 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर हो गया 5। तो MnO4 नेगेटिव का इक्विवेलेंट वेट है मोलर मास अपॉन 5। ठीक है, बहुत बार ऑप्शन, ये तो MnO4 का बहुत ज्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपको जो असाइनमेंट दिया था वंशिका या मानसी ने ये पूछा भी था कि उस असाइनमेंट में से क्वेश्चन था कि ये MnO4 नेगेटिव का जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो मैंने उनसे कहा था कि ये आगे आएगा। तो अब वो टाइम है जब आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो MnO ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, यहां पे क्या दिखाएगा वो आपको मोलिकुलर मास नहीं लिखना, ज्यादातर ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा M/5, M/2, M/3, राइट। तो M का मतलब है मोलर मास। कभी कभी वो एग्जैक्ट वैल्यू भी दे देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको M देगा। यहां M का मतलब मोलर मास है। मोलर मास अपॉन 5 आएगा, मोलर मास अपॉन 3 आएगा, मोलर मास अपॉन 2, ऐसे ऑप्शन देगा। तो आप देखोगे कि यहां 5 मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन सुनिए जो आपने पूछा, वो ये था कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ओके, तो पहली बात, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम का मतलब है जैसे MnO4 नेगेटिव, ये रिएक्शन हो रही थी। ये रिएक्शन कब हो रही थी? जब आपने बाहर से थोड़ा सा एसिड डाला तब ये रिएक्शन हुई। अगर आप यहां बेस डालते तो होता MnO4 नेगेटिव का इक्विवेलेंट वेट इन बेसिक मीडियम। नाउ वी आर यूजिंग एसिड विद दिस MnO4 नेगेटिव, विद दिस रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विद दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो यहां पे जो आपने ये निकाला है ये MnO4 नेगेटिव का इक्विवेलेंट वेट है इन एसिडिक मीडियम, राइट। अगर यहां बेस होता तो बेसिक मीडियम होता, अगर यहां न्यूट्रल होता तो यहां ना H पॉजिटिव दिखता ना OH नेगेटिव, सिर्फ H2O आप देखते। ये हम आगे बात करेंगे इसकी। ओके, तो ये है इक्विवेलेंट वेट
इस तरीके से हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या किसी रिडॉक्स रिएक्शन, दी हुई रिडॉक्स रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। बस आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए, अल्फा फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, फिर दोबारा बता दें, एन फैक्टर या अल्फा फैक्टर कैसे देखा जाता है। उसका एक मोल जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव है, वो इलेक्ट्रॉन उसने लूज या गेन किए हैं। जैसे यहां +7 से +2 हो गया, मतलब उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। गेन इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट आएगा MnO4 का m/5। एक एग्जांपल और करते हैं, उससे और आपको क्लियर होगा। सबसे बड़ा काम है अल्फा फैक्टर या एन फैक्टर निकालना। जैसे एक अच्छी सी रिएक्शन देखते हैं, 3Cl2 प्लस 6OH नेगेटिव। अब जरा देखो, इसमें आपको पता है ये कौन सा मीडियम है। OH नेगेटिव अगर दे रखा है तो ये बेसिक मीडियम है। ClO3 नेगेटिव, 5Cl नेगेटिव प्लस 3H2। ओके, अब यहां देखिए, ये अपने आप में एक कंप्लीट रिएक्शन है। अगर ये कंप्लीट का मतलब ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स का मतलब इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों शामिल हैं। अगर ये रिडक्शन होती तो हम यहां इलेक्ट्रॉन देखते इस साइड कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोई। अगर ये ऑक्सीडेशन होती सिर्फ ऑक्सीडेशन, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन देखते। बट हमें किसी साइड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे। इट मींस नाउ वी हैव ए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, चलिए अब इक्विवेलेंट वेट बताना है Cl2 का। पर पहले इसके बारे में एक और नई चीज समझते हैं, नई चीज सीखते हैं। इस रिएक्शन में क्या खास है ये देखते हैं। Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ओके, Cl2, F2, N2, P4, S8, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। काफी बच्चों ने प्रैक्टिस, काफी नहीं, सिर्फ 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर का असाइनमेंट करके जिन्होंने भेजा है। बहुत अच्छी बात है, बाकी भी कर लो, नहीं तो रिडॉक्स टाइट्रेशन समझ में नहीं आएगी। ओके, और समझ में नहीं आएगी तो मार्क्स का बुरा हाल रहेगा आपका। Cl2 0 से ये हो गया +5। Cl की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x मान के तो +5 आएगी। ऑक्सीजन की -2 into 3 -6 -1। अगर चार्ज तो x की वैल्यू +5 आएगी। Cl नेगेटिव ऑलरेडी दे रखा है, कोई दूसरा है नहीं, तो जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, अगर आप यहां देखो तो O का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा दोनों साइड, H का सेम है। क्लोरीन का 0 से +5 हो गया, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। Cl 0 से -1 हो गया, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना रिडक्शन। ओके, सेकेंड थिंग, इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है, ज्यादातर जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें किसी एक का रिडक्शन, किसी एक का ऑक्सीडेशन होता है। यहां अकेला Cl ही अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है, और Cl ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक सिंगल स्पीसीज, एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो, ऑक्सीडाइज भी हो, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन, देखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये सबसे बड़ी स्पेलिंग थी जो 11th में मुझे याद हुई थी। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। What do you mean by disproportionation reaction? तो आप कहेंगे in which a single species get reduced as well as oxidized. That kind of reaction is known as disproportionation reaction. तो ये disproportionation reaction का एग्जांपल है, इसको मैं हटा रहा हूं। When a single species get reduced as well as oxidized, हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा था इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए, इसका इक्विवेलेंट वेट। ओके, पहले तो आप ये देखिए, Cl2 ने 3Cl2 ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +5 कर ली, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 0 से +5, यानी 5 का चेंज आया, 5 - 0, राइट, 5 का चेंज। या ये कह सकता हूं कि 0 से ये -1 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए?
0 से -1, एक 0 से -1, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही गेन किया है, बट ऐसे Cl 5 है। ओके, अगर इस रिएक्शन को मैं और ज्यादा ब्रॉड करूं तो मैं देखो 3 दूनी 6 क्लोरीन है, सब पे 0 चार्ज है। इनमें से एक Cl ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक Cl में, एक ही ClO3 में तो एक ही Cl है, और 5 ने बाकी 6 में से एक तो ये हो गया जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, बाकी जो 5 बच गए 6 में से, उन्होंने सबने वो एक इलेक्ट्रॉन वो बांट लिए जो 5 इसने लूज किए थे। इससे हमें 5 Cl नेगेटिव मिल गए। ओके, खैर ये इतना कंफ्यूज करने वाला है नहीं जितना मैं आपको कर रहा हूं, सॉरी। इक्विवेलेंट वेट की हम बात कर रहे थे, उसी पे अटके रहते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट होगा इसका, ये देखो, पहले तो ये बताओ 3Cl2 इक्विवेलेंट वेट, 3Cl2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन लूज, 5 इलेक्ट्रॉन गेन। भाई एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 5 है तो 5। ओके, तो 3Cl2 तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहे हैं। एक Cl2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा? 5/3। और एक Cl2 जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वही उसका n होता है, वही उसका अल्फा फैक्टर होता है, n फैक्टर होता है, राइट। तो इसका 5/3 अल्फा फैक्टर है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? किसका इक्विवेलेंट वेट? Cl2 का। इसका मोलर मास अपॉन व्हाट? 5/3, अल्फा फैक्टर 5/3 है यहां। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का।